सर क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है वो कैसा कर रही है? वो सूबे के राजा हैं, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और हम प्रजाएं, हमारे हित में बात होगी जो भी होगी। अगर अदरवाइज कोई परेशानी है हमें तो हम अपनी बात को किसी न किसी तरीके से आपके माध्यम से और बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं उनके माध्यम से उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, आपका भी आभार। आप मानते हैं कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं? देखिए यूपी इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान में यूपी से बड़ा कोई सूबा नहीं, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उस सूबे को संभालने वाले योगी जी वो एक सक्षम और बेहतरीन इंसान है जिन्होंने यूपी को संभाला है। और इतनी 10 साल 12 साल 15 साल की जो सरकार चली है भाजपा की, वो किसी बिहाव के ऊपर चली है, एक मजबूत शासन के ऊपर चली है, जहाँ गुंडागर्दी लूट मार ये सब खत्म करा। ये किसकी देन है? योगी जी की। उनके लिए आभार है बहुत बहुत। उससे आगे आप कुछ पूछना चाहते हो तो ये बताइए, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला सुनाया, आज ही उन्होंने कहा है कि जितने लोग रोड पर नमाज पढ़ते हैं वो ना पढ़ें, मस्जिद में नमाज पढ़ें, अपनी शिफ्ट बना लें। अगर इतना ज़्यादा हो रहा है कि मस्जिद में भी नहीं आ रहे हैं तो पॉपुलेशन थोड़ा कम कर लें। देखिए मैं इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन अदरवाइज एक बात ज़रूर कहूँगा, और योगी जी से ही वो बहुत अच्छे तरीके से जानते, मस्जिदों की कमी होती है। आपको पता है कि इस देश में कितनी मस्जिद है सर? नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। आपको पता है इस देश में लगभग 3 लाख मस्जिद है। मैं ये भी मानता हूँ कि दुनिया के एक मिनट अभी लूँगा दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में उनसे ज़्यादा मस्जिदें हमारे यहाँ पे हैं। और हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम समाज है वो एक शिक्षित और एक्टिव समाज है। अब अदरवाइज नमाज सड़क पे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कोई मजबूरी है। अब योगी जी ने आदेश जो करे हैं उसका पालन होगा, उस पालन के आधार पर नमाज जो है मस्जिद में होगी, एक शिफ्ट में नहीं होगी, 2 शिफ्ट में होगी। नमाज तो नमाज पढ़नी है और उसके लिए हमें फॉलो करना है कि हम नमाज को 2 शिफ्ट में कर लें, आगे पीछे कर ले। तीसरी चौथी किसी इमाम के मतलब इंस्ट्रक्शन के साथ 4-5 जमात कर सकते हैं। हो रहा है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको। हमारे यहाँ जुमे की नमाज होती है मस्जिदों में 2-2 बार होती है, तो सब फॉलो कर रहे हैं और उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, आप भी ये बात मानते हैं? नहीं, देखिए योगी जी नहीं करते, योगी जी नहीं कर रहे, क्योंकि जो एक जिम्मेदार आदमी जिम्मेदार ओहदे पे बैठा हुआ सूबे का राजा है वो इस तरह की बात नहीं करेगा। हाँ, जो छुट भैया होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं, और वो एक दूसरे से वो इस तरह से सड़कों पर चल करके दुकानों पे इस तरह से बात होती है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा ये नहीं है। राजनीतिक मुद्दा ये है कि हम शिक्षित कैसे होंगे, हमारे कारोबार कैसे चलेंगे, हमें रोजगार कैसे मिलेगा। योगी जी से निवेदन है कि अभी हमारा पेपर लीक हो गया, कितने बच्चे एग्जाम में बैठे, गई पूरी साल, फिर दोबारा से तैयारी करो। तो योगी जी इस चीज़ पर ध्यान दें। आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास के लिए हमारे देश का जो चाइना को भी हम क्रॉस कर रहे हैं, पॉपुलेशन हमारे देश की इतनी ज़्यादा है। योगी आदित्यनाथ हमेशा जनसंख्या कंट्रोल पे बात करते हैं। एक तबका है जो भले ही नाराज़ रहता है योगी आदित्यनाथ से, लेकिन वो कहते हैं कि हम बच्चे अल्लाह की देन है, हम अपने हिसाब से बच्चे पैदा करेंगे। नॉनसेंस, नेवर। आज मुस्लिम समाज शिक्षित होता जा रहा है, और आप जिस यंग लड़के को देखोगे 2 बच्चे मिलेंगे, एक बच्चे मैंने, मेरे बेटे 2 हैं, बड़े बेटे के 2 बच्चे हैं, और मैं चाहता हूं कि दोनों बेटे मेरे अपने बच्चों को IAS, IPS, PCS कुछ इस तरह की रेंज पे ले जाएं, जिससे देश में हम भागीदारी करें। और हमारे लिए एक लक्ष्य ये है कि हमारे बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे तो हम देश में भागीदारी करेंगे। अच्छा, जो लोग अभी मैं केला भट्टा गई थी वहाँ पे बात की तो कह रहे मैं तो 12 बच्चे पैदा करूंगा, 15। हमारी जो धरती, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो जियोग्राफिकल अभी चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो 12 बच्चे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? जहाँ तक उस चीज़ को वो कह रहा है वो उसकी मोनोपोली है, उसे ना तो वो शिक्षित है ना पढ़ा लिखा है, वो कुछ नहीं है। उसने जो कह दिया अल्लाह की देन है। अरे जब हम कमा के 500 रुपये लेकर के आएंगे तो हम 12 बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? अगर हम 500 रुपये कमा के लेके आ रहे हैं और हमारे 2 बच्चे, हम खुद भी अच्छा खाएंगे, उनको भी अच्छा खिलाएंगे, वो उसकी सोच गलत है। उसकी सोच गलत है। अच्छा, सर आप क्या कहेंगे? अभी जैसे जो आपने कन्वर्सेशन सुनी, इसमें योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया। पहले तो आप अपना नाम बताइए।
मेरा नाम राशिद अली। अच्छा, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं रोड पे जो लोग नमाज पढ़ते हैं? पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उसको कंट्रोल कर लीजिए अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं मस्जिद में नमाज। पॉपुलेशन का जो मुद्दा है वो ना तो 1 महीने में, ना 1 साल में, ना 6 महीने में इम्प्रूवमेंट में आएगा। ठीक है। उसको इम्प्रूवमेंट में आने के लिए 4 या 5 साल लगेंगे, और उसके लिए पॉपुलेशन के लिए उनको ना जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी वो करनी चाहिए, लीनियंसी। जैसे जो वही तो मैं कह रही हूँ, जो मुस्लिम तबका है वो कह रहा है खुल के कि हम अल्लाह की देन है, हम 12 करेंगे 15 करेंगे, हमें तो खिला। वो उनका मोनोपोली, वो उनकी सोच है। एवरीवन इज नॉट डिपेंड दिस सोच। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती, वो हर समाज में ऐसे लोग होते हैं। कभी कभी हिंदू लोग भी कहते हैं कि हम तो 4-4, 6-6 बच्चे करेंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे। आपने मैंने देखा है कि हिंदुओं में बच्चे कम होते हैं, वो 4-6 बोलने के लिए भले कहते हैं, लेकिन पहले के जमाने होते थे। यहाँ पे मिसगाइड है। मेरे डासना के अंदर प्रॉपर हिंदू भाइयों में भी 5-5, 4-4 बच्चे हैं। हाँ, जैसे पहले के टाइम में होता है, लेकिन अभी जो जनरेशन लोगों में तो था ही, अभी भी है, लेकिन अब जो है हम लोग एक देहात से आते हैं, देहात को बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग नहीं करते, और हम एक दूसरे से जॉइंट है, हिंदू और मुस्लिम। जिसकी हमारे यहाँ डासना में ही ले लो आप, हमारे यहाँ डासना में मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। और रहा रीज़न ये कि बच्चे ज़्यादा होना, देखिए उसमें तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुस्लिम समाज में भी है, हिंदू समाज में भी है, उसमें आप कंपेयर मत करो। अच्छा, अब आकर के जो यंग लड़के आए हैं, जो यंग हैं, वो अपने आप उस चीज़ को परिवार नियोजन पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। 2 बच्चे 1 बच्चा, और जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो। ये बताइए, एक मैसेज दे दीजिए जो लोग ये बोलते हैं कि हम 12 करेंगे 15 करेंगे, देश की डेमोग्राफी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी भी वही पुरानी चीज़ों। देखिए, जहाँ तक सवाल ये है, मेरा मुस्लिम समाज से ख़ास तौर से ये निवेदन है कि आप परिवार नियोजन पर ध्यान दें, दिमाग लगाएं। आपके यहाँ 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाएं, अच्छे शिक्षित करें, बढ़िया उनको तालीम दिलाने के लिए आप मजदूरी करें, कुछ भी करें, कैसी तरह उनको अच्छी तालीम दिलाएं। दूसरी बात, जब तालीम आ जाएगी, शऊर आ जाएगा, शऊर आ जाएगा, देश में भागीदारी होगी, सत्ता में भागीदारी होगी। और जो लोग ये कहते हैं अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन कुछ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का है। वो जो 12 दिए हैं उनको भी अल्लाह ले लेगा। आप उस पर जो 2 हैं उनकी परवरिश करो, 12 के दिमाग मत लगाओ। बढ़िया बात, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात। चलिए, और भी लोगों से, सर क्या कहेंगे आप? नहीं कहेंगे? चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं? गुटखा खाए हो? अच्छा, तो नहीं बोलिएगा। अच्छा, चलिए, और सर ठीक है, चाय का मजा ले रहे हैं गर्मी में, बढ़िया। हाँ, क्या लग रहा है? अच्छा, ये बताइए, यूपी में योगी सरकार कैसा कर रही है? बस जी अपनी अपनी राय से हम जो कर रही है बढ़िया ही कर रही है। बढ़िया कर हाँ, बस शिकायत ये है कि तो ये बुलडोजर चल रहा है, ये बस बंद हो जाए। हाँ, बुलडोजर चल रहा है, सब जगह ही चल रहा। अच्छा, कहाँ चल रहा है? यूपी में चल रहा, सब कई बहुत जगह है। आपके घर पे चला? नहीं, मेरे घर पे तो ना चला, मैं काम कहाँ में खत्म, मेरे घर पे चल रहा। अच्छा, चलिए, इनके घर पे नहीं चला तब भी देश दुनिया की चिंता लेके बैठे हैं चाय की चुस्की के साथ। चलिए, कोई बात नहीं, और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कहते हैं। हाँ, चलिए सर, कुछ कहेंगे आप भी? ना कहेंगे? हाँ, तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता है, वो इस तरीके की सोच रखती है योगी आदित्यनाथ के शासन को लेके, प्रशासन को लेकर, उनके कामकाज को लेके। और जिस तरीके से दबे मन से ही, दबे सुर से ही लोग कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एक बार कहते हैं बढ़िया है, एक बार कहते हैं कि नहीं उनकी चीज़ें पसंद आ रही हैं, कभी कहते हैं नहीं आ रही है, ऐसा कर रहे हैं, तो ये सरकाज़म में चीज़ें भी निकल कर आती है। फिलहाल आप भी जानते हैं कि इसके पीछे का बड़ा कारण क्या हो सकता है या क्या है, वो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।